जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला में। मेरा नाम ताम्रध्वज आज़ाद है। इस क्लास में जो लोग डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड में मैथ का जो पेपर होता है उसमें ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें आती हैं, लोग पहचान नहीं पाते हैं जो थोड़ा मैथ में कमज़ोर हैं कि कब माइनस प्लस प्लस हो रहा प्लस माइनस हो रहा होता है तब कौन सा साइन लगेगा। दो संख्याओं में अगर गुणा हो रही अलग अलग साइन किया जाए, अलग अलग चिन्ह किया जाए तो कैसे करना। तो इस वीडियो में विद एग्जाम्पल सही तरीके से समझेंगे। एक ही वीडियो देख लेना, दोबारा देख लेना अगर समझ ना आए। फिलहाल इसको देख लेना, बहुत सवाल ऐसे हैं जो इससे रिलेटेड होंगे। चलिए क्या है देखिए, अगर कोई संख्या प्लस और प्लस में लिखी तो हमेशा जुड़ेंगे, ठीक। अगर एक संख्या प्लस की लिखी, एक संख्या माइनस की लिखी तो हमेशा घटेंगे और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, ठीक। आगे एक संख्या अगर माइनस की है, दूसरी प्लस की है तो हमेशा घटेंगे। अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो हमेशा जुड़ेंगे और चिन्ह भी कैसा आएगा, माइनस का, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे लिखा है प्लस का 3 और प्लस का 5, दोनों संख्याओं में प्लस है तो कितना आएगा, हमेशा जुड़ेंगे और चिन्ह आएगा प्लस का, ठीक। अगर एक संख्या प्लस की हो, मान लो लिखा हो 5, एक चीज़ और, अगर चाहे 5 लिखा हो चाहे प्लस का 5 लिखा हो, बात एक ही है। मतलब जिस संख्या में चिन्ह नहीं लगा होगा वो हमेशा किसकी होगी, प्लस की। तो ये 5 है और माइनस लिखा हो मान लो 4, तो हमेशा क्या आएगा, 5 में से 4 घटेंगे, हमेशा एक आएगा। और बड़ी संख्या के चिन्ह जो लगा है वो क्या है, प्लस का, तो प्लस का 1 लगाओ या ना लगाओ, नॉर्मल ऐसे छोड़ दो। अगला मान लो एक लिखा माइनस का 8, एक संख्या प्लस की है 7, तो कितना हो जाएगा, देखो हमेशा घटेंगे। तो 8 जो बड़ी संख्या उसमें छोटी संख्या घटा, तो 8 में 7 गया 1, और बड़ी संख्या आगे जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस का। ये चीज़ समझ आ गई। मतलब कि अगर दोनों प्लस के हैं तो हमेशा जुड़ेंगे ही, प्लस की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर एक प्लस का है एक माइनस का है तो हमेशा घटेंगे और जो बड़ी संख्या है उसका साइन लग जाएगा। इसमें भी वही कंडीशन है। अगर मान लो दोनों माइनस के हों, जैसे लिखा हो माइनस का 3 और माइनस का 7, तो क्या होंगे, दोनों जुड़ेंगे। जुड़ेंगे मतलब 7 3 10 कर दो, और चिन्ह किसका लगेगा, चिन्ह भी किसका लगे, माइनस का। जब दोनों माइनस के हैं तो माइनस का ही लगे, ठीक। अब आ जाओ एक गुणा के संबंध। अगर गुणा हो रही हो दो संख्याओं में तो क्या करोगे। अगर दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो हमेशा प्लस में वैल्यू आएगी। एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है तो हमेशा माइनस की आएगी। इसमें भी एक संख्या प्लस की है, एक माइनस की है तो माइनस आएगा। और अगर दोनों माइनस की हैं तो हमेशा प्लस की आएगी। ये आएगी गुणा की कंडीशन, ठीक। इसको एग्जाम्पल इधर समझ लेते हैं। देखो जिसे लिखा है माइनस का 3, पहला वाला ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो सिंपली इसकी गुणा हो जाएगी, 3 चौक 12 और साइन आएगा प्लस का। अगर माइनस माइनस में है तो, ठीक, लिख लेना कहीं। अगर जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग नॉर्मली सही है मैथ में, उनके लिए नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जो लोगों के लिए कठिन लग रहा है, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से कर लेना। अगला एक संख्या ऐसे माइनस लिखो, माइनस का 5 मल्टीप्लाई एक संख्या प्लस लिखी हो 4, तो कितना आ जाएगा 20 और साइन किसका आएगा, माइनस का। अगला एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है, मान लो ऐसे लिखा है 20 मल्टीप्लाई माइनस का 8, ठीक। तो 28 जा 160 160 और चिन्ह क्या आएगा, माइनस का, ठीक। अब मान लो दोनों एक चीज़ यहाँ डबल हो गई, यहाँ प्लस होगा, प्लस प्लस, ठीक। नीचे वाली माइनस माइनस की है, यहाँ प्लस ले, ठीक। आगे अगर माइनस माइनस हो, माइनस माइनस क्या, जैसे माइनस का लिखा हो 10 मल्टीप्लाई माइनस का 5, दोनों अगर माइनस में हो तो भी जो इनकी नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दो, 10 पंजे 50 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब क्या है कि अगर सेम साइन है गुणा में, अगर सेम साइन है तो प्लस की वैल्यू आएगी, और अगर अलग अलग साइन है तो अलग अलग वैल्यू आएगी। ये सभी एग्जाम्पल द्वारा बता दिए। छोटी सी वीडियो थी, इंपॉर्टेंट वीडियो थी, जो लोग जानकारी नहीं है वो लोग आसानी से इसको एक बार लिख लेना, सही से समझ लेना। जय हिंद।